हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्यकोट एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईआईटी एंड जे। आज हम देखने वाले हैं फिर से क्लास 10th का टॉपिक है जो हमारा चल रहा था। हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्यकोट एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईआईटी एंड जे। आज हम देखने वाले हैं फिर से क्लास 10th का टॉपिक है जो हमारा चल रहा था कंटिन्यू, कि मैंने इसके पहले बताया था मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रिएक्शन तो होता है, मतलब आपस में जुड़ तो रहे हैं, लेकिन कैसे जुड़ते हैं, उनके बीच में कुछ होगा जो उनको बांध के रखेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक पत्थर है, दूसरा पत्थर है, मैंने यदि बीच में एक रस्सी बांध दिया, सिंपल कनेक्ट कर दिया, तो आप खींचोगे तो उसके बीच में एक लेंथ दिखेगा, लेंथ मतलब एक कनेक्शन, दोनों को बांधने का एक कनेक्शन। सेम यहाँ पर एक एटम रहेगा, यहाँ पर दूसरा एटम रहेगा, आपस में किसी ना किसी के थ्रू तो जुड़ते हैं। उसी थ्रू को, मतलब उसी मीडियम को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। कैसे बनता है ये बॉन्ड, आज हम उसी को देखने वाले हैं, और फिर हम इसके बारे में कुछ अलग अलग बातें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। कि एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो क्या चाहिए उसको? स्टेबिलिटी। मैंने मेटल्स और नॉन मेटल से मैंने जब कनेक्ट हो रहे थे तो मैंने बताया था कुछ, एक लॉस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, लॉस और गेन, सही है। तो बस यही चीज के लिए करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या तो 2 हो सकता है या तो 8। अगर 8 होगा तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट, और अगर 2 होता है तो इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्यूप्लेट। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इन लोग दो दो रखते हैं अपने पास, ठीक है। बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा ऑक्टेट रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बॉन्ड तो बन गया, लेकिन बॉन्ड किस किस के? क्या सभी एटम न्यूट्रल हैं? क्या सभी एटम आयन है? तो इस बेस पर या एटम के बिहेवियर के बेस पर इसको 2 टाइप में बांटा गया। तो पहला होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला मैं? आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड मैंने इसको पहले भी डिस्कस कर चुका है। तो कंप्लीट ट्रांसफर, ये बात को याद रखना, कंप्लीट ट्रांसफर मतलब एक अपना पूरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक उसका इलेक्ट्रॉन को लेगा। समझो इस चीज को, एक निकाल दिया है पूरा पूरा तो एक ले रहे हैं। यहाँ पे देखो सोडियम ने वही किया है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन निकाला और इस पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया? Cl ने ले लिया, यानी इसने लॉस किया, इसने गेन किया। और इस बीच में क्या बनता है? एक बनता है कैटायन और एक बनता है एनायन। आपस में कनेक्ट हो गए और बना लेंगे क्या? आयनिक बॉन्ड। क्या बनाएंगे बच्चों? आयनिक बॉन्ड। सही बच्चों, आयंस के बीच में ना, आयंस एक प्लस और एक माइनस खराक से कनेक्ट, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका? आयनिक बॉन्ड। हालांकि बॉन्ड नहीं, ये अट्रैक्शन पावर, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या होता है इसके बीच में? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और भी छोटा मोटा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बारी करते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर था तो यहाँ पे शेयरिंग है। शेयरिंग मतलब तू अपना दे मैं अपना देता हूँ। शेयरिंग मतलब आधा आधा, आधा आधा मतलब तू अपना दे मैं अपना देता हूँ, फिर देखते हैं हम लोग स्टेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये होता है बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट, मतलब जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें एक सिंगल वीडियो बस इसी का ही रहेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डॉट। ये जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको उतना डॉट लगाते हैं, ठीक है। अभी कहाँ? वैलेंस सेल में, याद रखना। इसके पास तो एक ही एटॉमिक नंबर भी होता है, तो इसके पास क्या होता है? H के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना देगा, ये अपना देगा, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड का फॉर्म हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड बनता है, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना बच्चों इस चीज को, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था और एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, तो मिलकर ही क्या बनते हैं? एक बॉन्ड का फॉर्म करते हैं। शेयरिंग से होता है, तू दे दोनों खुश। मतलब आप देखोगे तो ये वाले H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों स्टेबल हो गए। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।